जेई 2023 एस्पिरेंट्स को आज मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर आपने ये जो मैं बोल रहा हूँ वो टारगेट अचीव कर लिया बाय अप्रैल, मैं आपको एक फिक्स टारगेट दूंगा। अगर आपने उस टारगेट को अचीव कर लिया, आप डेफिनेटली जेई मेन अप्रैल रिटर्न में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, पोटेंशियली 99 परसेंटाइल एंड अबव। और वो टारगेट क्या है वो भी बता देता हूँ। टारगेट है 10,000 क्वेश्चंस। अब सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि क्या है 10,000 क्वेश्चंस, बताते हैं। 10 सेकंड आपके मैं लूंगा एक अनाउंसमेंट के लिए कि हमारा जेई मेन प्लस एडवांस क्रैश कोर्स पे आज 10 फरवरी तक आपको 40% डिस्काउंट मिल रहा था। ये कोर्स यूजुअली 5,000 का आता है, लेकिन अभी ये ओनली 2,999 का आपको मिल रहा है एंड टुडे इज द लास्ट डे टू गेट इट। आप ये कोर्स लॉन्च होता है दिसंबर में, आप जाके चेक कर सकते हैं। पिछले 3 महीने में पहली बार, पिछले 2 महीने में पहली बार डिस्काउंट ये निकला है एंड हमारी क्या कैपेसिटी भी फुल हो गई क्योंकि हम सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही कैटर कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद सर्वर कैपेसिटी इश्यूज वगैरह आते हैं। तो इसलिए दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टाइम वी रिलीज दिस डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको देख सकते हैं। दिस इज द ओनली कोर्स यू नीड टू क्लियर योर जेई मेन। आप इस कोर्स के भरोसे रहोगे, केवल इसको पढ़ना है और आप पढ़ भी सकते हो 2 महीने में आराम से। आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा परसेंटाइल लेके आओगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। ठीक है, इसमें मेरा ही कवरेज रहेगा, टेस्ट सीरीज, डीपीपी, सब चीज़ों के कंप्लीट सॉल्यूशन वगैरह सब रहेंगे, तो आपको डाउट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एक बार देख लेना डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि कल से इसकी प्राइसेस वापस से बढ़ जाएगी। सो दिस इज द लास्ट चांस टू गेट दिस। ओके, तो ये 10,000 क्वेश्चन क्या थे यार, ठीक है बताते हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपने आज से शुरू करके, ठीक है, अपने जेई मेन के अप्रैल अटेम्प्ट तक, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 50 डेज बचे, वैसे 50 डेज थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन 50 डेज भी अगर अपन मान लेते हैं, अगर आपने 10,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तीनों सब्जेक्ट में मिला के, तो आप जेई मेन में 99 परसेंटाइल काफ़ी इजीली लेके आ जाएंगे। और इवन लेट से अभी आपकी परसेंटाइल बहुत कम है कि आपके अभी 300 में से 10 या 20 या 50 नंबर आए थे, तो एटलीस्ट 100 नंबर्स तो आप बढ़ा लोगे। ठीक है, और अगर आपकी परसेंटाइल लेट से 90 परसेंटाइल के आसपास थी, तो आप 99 तक आराम से पहुंच जाओगे अगर आपने ये कर लिया। तो अब ये सुनने में लगता है कि बड़ा अनअचीवेबल है, लेकिन ये काफ़ी अचीवेबल है। 50 दिन है, अगर आप डेली के 200 क्वेश्चन भी करते हो तो भी 10,000 क्वेश्चन हो जाएंगे। डेली के 200 क्वेश्चन करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैं सारी चीज़ें मान रहा हूँ। आप बोर्ड की तैयारी करोगे, उसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे उनको भी गिन लो। इसके अंदर आप जब थ्योरी पढ़ रहे होते हो तो एग्जाम्पल्स आप करते हो, राइट, दोज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस 10,000 क्वेश्चन। आप जब टेस्ट दोगे, आपके कोचिंग वगैरह वाले टेस्ट कराएंगे, आप खुद एक टेस्ट सीरीज करोगे, राइट, उसके अंदर भी आपके क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे, वो क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड है। प्लस आप जो घर पे खुद से प्रैक्टिस करते हो वो क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड है एंड काफ़ी इजी है यहाँ तक पहुँचाना। 200 क्वेश्चंस इज बेसिकली, अगर आप एक क्वेश्चन का मान लो 2 मिनट भी मान लेते हो, जो जेई मेन में लगभग मिलता है आपको, तो 200 इंटू 2 मिनट्स डिवाइड बाय 60 यानी कि 1/30 यानी कि 6.67 आवर्स के आसपास आपको लग रहे हैं डेली के। ठीक है, सही निकाला ना मैंने, पता नहीं फिर तुम लोग बोलोगे यार कैसे कैलकुलेशन किया आपने यहाँ पे। हाँ सही किया। तो इतने घंटे आपको लगभग डेली के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जो बहुत डुएबल है यार। मतलब अब आपके एग्जाम में 2 महीने बचे और अगर आप 7 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो, आई थिंक इट्स अ वेरी रेड फ्लैग है बहुत बड़ा। ठीक है, तो 3-4 घंटे दिन की थ्योरी आप मान सकते हैं, उसके अंदर भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाते हैं। बाय द वे थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें एग्जांपल्स आते हैं, राइट, एंड एनीवे योर प्रिपरेशन शुड बी मोर प्रॉब्लम ओरिएंटेड फ्रॉम नाउ ऑन। ठीक है, तो मैं अगर ये मान के चल रहा हूँ कि आप दिन का 10 घंटे भी अगर पढ़ रहे हो, इसमें से 6.5 घंटे आप क्वेश्चंस को दे रहे हो, काफ़ी प्लॉजिबल अजम्पशन है, कोई ऐसी चीज़ नहीं बोल दी आउट ऑफ द वर्ल्ड, एंड आप इस नंबर पे आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है, और 10,000 तो यार एक ठीक है एक रफ बात है। अगर आपने इवन 5,000 क्वेश्चन भी कर लिया ना, तब तक इसका आधा भी कर लिया, तब भी आपकी बहुत प्रोग्रेस हो जाएगी। ठीक है, मैंने कहीं पे पढ़ा था एक रूल होता है 10,000 रूल। वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को 10,000 बार करते हैं, ठीक है, आई थिंक आवर्स की बात थी, 10,000 घंटे अगर हम किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह का एक रूल होता है। तो यही बात यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, अगर आप 10,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, 10,000 क्वेश्चंस का मतलब समझ नहीं रहे हो, मतलब 10,000 क्वेश्चंस मतलब लगभग 3,300 इन ईच चैप्टर, और यानी इन ईच सब्जेक्ट। ठीक है, और अगर अपने हर सब्जेक्ट के अंदर अपन 33 चैप्टर्स मानते हैं, जो लगभग उतना ही है, तो लगभग हर चैप्टर के आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, विच इज़ लाइक भाई काफ़ी डुएबल चीज़ है। कोई ऐसी चीज़ नहीं बोल दी, मतलब 100 के अंदर आपके सारे ही क्वेश्चन टाइप कवर हो गए, क्योंकि हर चैप्टर में लगभग 10 तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। उन 10 तरह के कॉन्सेप्ट में 10 क्वेश्चन से ज़्यादा की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, जिसमें सिंपल से लेके हार्ड तक सारे आ गए। ठीक है, प्लस ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ मैं कि ये 10,000 क्वेश्चंस कोई बहुत ही हार्ड आई रोडो के या HC वर्मा के क्वेश्चंस होंगे। दीज आर गोइंग टू बी वेरी सिंपल। आपकी कोचिंग की एक्सरसाइज 1 हो गई, जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए। मैं तो कहूँगा जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट उठा के वो कर लो ना, उसमें भी 10,000 क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएंगे। आपके NCERT के पीछे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं,
आप जहाँ से भी पढ़ते हो, बुक से पढ़ते हो, लेक्चर से पढ़ते हो, वहाँ पे जो एग्जाम्पल्स डिस्कस होते हैं, अगर आप हमारे कोर्स में आते हो, इसमें हमने DPPs के अंदर जो सवाल दिए हैं, टेस्ट सीरीज में सवाल दिए हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताया, वो हो गए, ठीक है। 10,000 बहुत ईजिली कवर हो जाएंगे एंड आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो यही टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ। आज से आप काउंट करो कि हम डेली कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप, मैं कहूँगा कल के काउंट करो कि कल आपने कितने क्वेश्चन किए। आप देखोगे कि आपने शायद 40-50 क्वेश्चन ही किए होंगे। उसको 200 तक लेके जाओ यार, 200 तक लेके जाओ कैसे भी करके। ज़्यादा पढ़ना पड़े ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा सवाल करने पड़े ज़्यादा सवाल करो, ज़्यादा कहीं और से सोर्स लाना पड़े करो, ठीक है। दिस इज इक्विवेलेंट टू बेसिकली डूइंग 2 JEE मेन पेपर्स एवरी डे, ठीक है। आपका एक JEE मेन का पेपर 3 घंटे का होता है, राइट। सो दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ डूइंग 2 JEE मेन पेपर्स, 2 या 2.5 या जो भी है। तो नॉट अ वेरी कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ नहीं बोली है मैंने। एक पेपर 3 घंटे में आप करते हैं, 2 पेपर कर दो यार एक तरह से, तो इट्स लाइक डूइंग 6 आवर्स या 7 आवर्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग एवरी डे, ठीक है। एक बार करके देखो। तो मैं तो कहता हूँ आप एक काम करो, इस हफ्ते करके देख लो ये, ठीक है। एक हफ्ते में तो कोई दुनिया नहीं बदल जाएगी आपकी। एक हफ्ते में आप कोशिश करो कि डेली के हम 150-200 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी के लिए मैं कहूँगा 50-50-50 ईच सब्जेक्ट से शुरू करो। आज करो केवल, आपको खुद नोटिस होगा कि कल तक हम चेंज हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उससे सब चीज़ होती है, स्पीड भी बढ़ती है, एक्यूरेसी भी बढ़ती है आपकी, आपका रिवीजन होता है, ठीक है। आपका कोई चैप्टर में जैसे बैकलॉग चल रहा है, जैसे आपने क्वेश्चन कोई कम अक्रॉस हुआ, आपको पता चला यार ये कॉन्सेप्ट मेरे को आता ही नहीं है, फिर आप सोल्यूशन देखोगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, तो बैकलॉग भी अपने आप क्लियर हो रही है, राइट। तो ये चीज़ आप करें, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड अगर आपको इस तरह का एक सोर्स चाहिए जहाँ पे 10,000 क्वेश्चन आप कर सको इन द लिमिटेड टाइम, इस कोर्स से बेहतर कुछ है ही नहीं। क्योंकि इसके अंदर आपको मैंने खुद भी कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताए, जिसमें मैंने आपको पूरा स्टार्टिंग से समझाया है कि क्वेश्चन की कैसे अप्रोच की जाती है, ठीक है। इस कोर्स में आपका टाइम बहुत बचेगा, क्योंकि ना सब जगह आप देखोगे बहुत लंबे लंबे लेक्चर होते हैं, एक चैप्टर को पढ़ाने में 50 घंटे ले लिए किसी चैप्टर में, इतना टाइम है ही नहीं। हमें क्या चाहिए कि 2 या 3 घंटे में यार चैप्टर की क्रक्स समझ जाए, ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। सब कुछ इसमें इसी तरह से कवर किया गया है। आपको DPPs वगैरह जो हमने दी है, टेस्ट सीरीज जो दी, वो इसी प्रकार से दी है कि 10,000 क्वेश्चंस के आसपास उसमें टोटल कंटेंट हो और डुएबल हो। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन या बहुत इजी क्वेश्चन, जो रिक्वायर्ड है उतना ही, ठीक है। तो डू गेट इट, एंड टुडे इज द लास्ट डे टू सेव ₹2,000 ऑन दिस कोर्स। यू कैन गेट इट फॉर 2,999। बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट है यार, मतलब आपने अपनी कोचिंग्स पे शायद अब तक लाखों रुपए खर्च कर दिए, जिसका आपको कोई आउटपुट मिला नहीं है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर आपकी फर्स्ट रैंक आ गई होती तो शायद आप नहीं देख रहे होते। आई एम नॉट डिसिंग यू, मैं आपको रियलिटी जो है वो बता रहा हूँ यार, कि हमने जहाँ पे इतना अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया उससे रिटर्न नहीं आ रहा है। बेटर ये है कि हम उसके बारे में ना सोचें और अपना पैसा एक लिमिटेड अमाउंट में ऐसी जगह डालें जहाँ पे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा ही होगा। आपसे पहले कई सारे बच्चे इस एग्जैक्ट कोर्स में 2021 का बैच, 2022 का बैच, इस एग्जैक्ट कोर्स को पढ़ के आज NITs में, IITs में पहुँचे हैं। और आपके ही कई सारे बैचमेट्स जो इस हफ्ते या पिछले हफ्ते एनरोल हुए थे, उनको रियलाइज हो रहा है कि यार कितना ज़्यादा बेनिफिशियल ये कोर्स उनके लिए रहा है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर लीजिएगा। टुडे इज द लास्ट डे टू गेट दिस। तो आई होप आप ये 10,000 क्वेश्चंस बनाएंगे, एंड ट्रस्ट मी, ये 10,000 क्वेश्चंस करने के बाद ना आपको लगेगा क्या डिफरेंस आया। मैं तो कहूँगा 10,000 के लिए अगर आप एम भी कर देते हो ना, एंड 10,000 नहीं भी कर पाए, 5,000 तो करोगे, 6,000 तो करोगे, राइट। एंड दैट इटसेल्फ विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस, बिकॉज नाउ यू आर काउंटिंग व्हाट यू आर डूइंग। अभी तक तो क्या है, हम ठीक है ऐसे टाइम पास में बस बेस्ट एफर्ट बेसिस पे हम तैयारी कर रहे हैं कि हमारा जो भी बेस्ट एफर्ट है वो दे दिया। ऐसे नहीं होती है ग्रोथ। ग्रोथ तब होती है जब आप टारगेट सेट करो और उसके लिए वर्क करो, ठीक है। जैसे आपको अगर 1 किलोमीटर दौड़ना है तो आप बस ऐसे सोचोगे चलो यार मैं तो 1 किलोमीटर दौड़ लेता हूँ, देखते कितना पहुँचेंगे, तो नहीं होगा। आपको धीरे धीरे टारगेट सेट करके, पहले आप ठीक है 400 मीटर दौड़ के देखते हैं। 400 मीटर बहुत लंबा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा होता है 400 मीटर। 400 मीटर का टारगेट सेट किया, नहीं पहुँचे, कोई बात नहीं, 300 तक तो पहुँचे। फिर 600 का सेट किया, 600 तक शायद नहीं पहुँचोगे, लेकिन अब 400 क्रॉस हो जाएगा। ऐसे करते करते आप जब 1.5 किलोमीटर दौड़ने की कैपेसिटी के लिए एम करोगे ना, तब आप एक पूरा दौड़ जाओगे। तो वैसे ही 10,000 का एम रखिए, 6-7,000 तो कर ही लोगे, और फिर JEE मेन में आएंगे परसेंटाइल 99, 99.5, तब मज़ा आएगा, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मेरे कोर्स का लिंक और मेरे सोशल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं आप उनको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।